लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। जीवन में हम किसके साथ जुड़े? जब बहुत जगह पर शादी की जाती है तो ये श्लोक बोला जाता है। ये श्लोक बोलते हैं, लेकिन शादी करने वालों को, कदाचित ब्राह्मण को भी ये पता नहीं होता इसका अर्थ क्या है। कुछ जानने वाले भी है, लेकिन बहुत सारों को पता ही नहीं होता। शादी करते समय किसके साथ जुड़ना? जो भगवान के साथ जुड़ गया उसकी सच्चे अर्थ में शादी हो जाती है। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव, वही लग्न है, वही सुदिन है। तारा बल, चंद्र बल, विद्या बल, दैव बल, भाग्य का बल, उससे भी बढ़कर जो लक्ष्मीपति के साथ जुड़ता है उससे नाता जोड़ता है, उसका स्मरण करना चाहिए। और वही लग्न है, वही जुड़ाव है, और वही सुदिन है, वही अच्छा दिन, मंगलमय दिन वही है जिस दिन में हम भगवान के साथ जुड़ गए। वही सुदिन है, वही लग्न है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। पांडवों के साथ कृष्ण का जुड़ाव हो गया। पांडवों ने यानी अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, स्वयंवर में जीत लिया, मत्स्य भेद कर लिया, मत्स्य भेद किया। ऊपर घूमता हुआ चक्र है और उस पर एक मत्स्य है, मछली है, और नीचे पानी में देखते हुए उस मछली की आंख को मारना है, और ये मत्स्य भेद किया है। और उसके साथ ही पांडवों ने यानी अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, याज्ञसेनी को जीता, वो बहुत ही तेजस्वी है। और कुंती माता के कहने पर पांचों पांडवों की पत्नी बन गई द्रौपदी, फिर भी पतिव्रता है, एक विशेष बात है। श्री कृष्ण उनके साथ जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के मन में भी एक अच्छा साधन मिलना चाहिए, और पांडवों के मन में भी है कि हमें अच्छा मार्गदर्शक मिलना चाहिए। मार्गदर्शन लेना है तो कृष्ण का लेना है, योगेश्वर का लेना है, भगवान का लेना है। और इसलिए गीता ये सभी को मार्गदर्शन करती है, करवाती है। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये इसलिए बोला जाता है कि ये जगत के गुरु है, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उनके साथ पांडव जुड़ गए, और कृष्ण भी स्वयं ऐसे लोगों के शोध में रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कौन वीर है, शूर है, जो प्रामाणिक है, न्यायी है, सत्यनिष्ठ है, धर्म प्रिय है और पराक्रमी है, सभी के साथ सामंजस्य भी रखता है, उसकी दृष्टि विशाल है, उसका दिल भी बड़ा है। ऐसा जो भी है उसको भगवान स्वीकारते, ढूंढते आते। हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। जब ये होता है तो पांडवों की ताकत बढ़ जाती है। द्रुपद राजा जैसे बलाढ्य राजा उनके साथ मिल गए, कृष्ण जैसी ताकत उनके साथ मिल गई, उनकी ताकत बढ़ गई। और इस बहाने द्रुपद राजा ने बहुत सारा धन दिया, दौलत दी, और उनको बलवान बनाया, शक्ति संपन्न, समृद्धि संपन्न बनाया। और धृतराष्ट्र भी न चाहते हुए भी वो आनंद व्यक्त करते हैं।
और जो धूर्त और ढोंगी लोग है वे शेरे थे। बाहर से दिखाते अलग है, अंदर से अलग होते हैं। बाहर से दिखाने के दांत अलग, अंदर के दांत अलग, ऐसा होता है। धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से तो शक्कर बांट दी कि बहुत अच्छा हुआ पांडव जिंदा बच गए। तो धृतराष्ट्र ने खांडव वन दे दिया, जो बंजर जमीन, जंगल वाली जमीन जिसमें कुछ फसल नहीं होती थी, या तो कुछ ऐसा सुधार या तो कोई विकास नहीं था, ऐसी जमीन दे दी। और कृष्ण ने बोला कि जो भी मिले ले लेना, अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाने के लिए और प्रकट करने के लिए, कुछ धर्म की संस्थापना करने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता आवश्यक होती है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम जिधर बंजर है उधर भी स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं, उधर भी हरा भरा ये धरा खड़ी कर सकते हैं। पूरी सुजलाम सुफलाम धरनी और स्वर्ग जैसी धरनी बनाने की ताकत हमारे अंदर है। हम बना सकते, कर सकते, वी कैन डू। ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, कुछ डरो नहीं। कुछ हमारे अंदर जो भी शक्ति आए उसका उपयोग करो। आपके साथ हम सभी हैं, द्रुपद राजा है, मैं भी हूं, मेरी पूरी यादव सेना है। तो ऐसा आधार देकर पांडव खड़े हो जाते, वो इंद्रप्रस्थ खड़ा कर देते। कृष्ण ने ये सभी खड़ा करते हुए फिर वापस जाते द्वारका, और द्वारका में जाकर के थोड़ा शांति से रहते। उस समय इधर क्या होता है, एक प्रसंग बना। द्रौपदी और पांडवों में कुछ ऐसा नियम बना दिया था कि एक एक साल द्रौपदी एक एक पांडव के साथ रहेगी, और जब द्रौपदी साथ में होगी तो बीच में दूसरा पांडव नहीं आएगा। जब एकांत में बैठे होंगे तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो अर्जुन को एक बार ऐसा हुआ, कुछ प्रसंग आया और वो जो धनुष और जो रखा होता है हथियार, वो लाने की जरूरत पड़ी। और रास्ते में युधिष्ठिर का ये था, और द्रौपदी और युधिष्ठिर बैठे थे। उस समय अर्जुन को आना पड़ा। अर्जुन ने क्षमा मांगी, फिर भी गलत तो हुआ, जो नियम बनाया था वो टूट गया, और वो वचन के पक्के थे। तो जो ऐसा करेगा उसको 12 साल बाहर रहना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन सचमुच निकल गए, और जब वनवास में चले गए अपना कर्तव्य भी निभाया, जो तकलीफ में था उसको सहाय्य किया और उसको छुड़ाया राक्षसों से। फिर वो 12 साल में घूमते घूमते आता है। 12 साल या कितने साल था वो? हाँ सही है ना। वो बीच में बाहर वनवास में जाता है, और अर्जुन द्वारका आते हैं। द्वारका में कुछ दिन ठहरते हैं। जैसे वनवास है वैसे बाहर रहना है, यानी राज्य छोड़कर रहना है। उस समय श्री कृष्ण का और यादवपुरी जो यादव थे उनका आतिथ्य अर्जुन ने स्वीकारा कुछ दिन के लिए। तो आतिथ्य स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण फिर दिखाते हैं, ये हमारा राज्य, ये द्वारका है, ये ऐसे बना है। गपशप चल रही होती है। वो बाजार में जाते, मंदिर में जाते, इधर जाते उधर जाते, उन निवांत पेड़ के नीचे बैठते हैं, और आगे क्या करना चाहिए संस्कृति खड़ी करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए जो महान लोग होते हैं उनकी बातें भी महान होती है। उनका प्लानिंग चल रहा है, ऐसी बातें होती थी। तो एक ऐसा प्रसंग आ गया, एक सुंदर युवती, वो बैठे थे दोनों, और बाजार था, यात्रा थी, और यात्रा में सज धज कर एक सुंदर युवती आई और दर्शन के लिए चली गई मंदिर के नजदीक।
तो ये अर्जुन ने देखा, उसकी दृष्टि लालायित हो गई। उसको ऐसा लगा कि ये सुंदर युवती किसकी है। उसको मन ही मन ऐसा लगा कि इसके साथ अगर शादी हो जाए तो अच्छा होगा। अभी उसके मन में आया, लेकिन ये कृष्ण ने तो भाप लिया। कृष्ण की नजर बहुत तीक्ष्ण है, वह सभी को पहचानता है। अर्जुन को ऐसा पहचान लिया, मन की बात जान ली, उसकी नजर को देखा। और कृष्ण वैसे अद्भुत है, उनकी दृष्टि अलौकिक है। वो एक ही नजर में पहचान लेते हैं व्यक्ति को, आदमी को। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सन्यास, तूने तो अभी सन्यास लिया हुआ है कुछ दिन के लिए, और इस समय ऐसी बात मगज में लाना, दिमाग में लाना, ये अच्छी बात नहीं। अर्जुन को जब ये पता चला तो वो शर्मिंदा हो गया, मुंडी नीचे कर ली, और शर्म के मारे वो ऊपर ही नहीं देख पा रहा था कि ऐसी बात लाना ये गलत बात है, मन में लाना भी गलत बात है। वो शर्माया। फिर कृष्ण बोलते हैं कि क्या सचमुच तुझे ये स्त्री चाहिए, सुंदर, जो रूपवान है? उसका पिता, उसके वंशज, उसके जो पूर्वज है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो मेरी बहन है। उसको तो और धक्का लगा। कृष्ण के बहन के सामने मैंने ऐसी बुरी नजर से देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने तो और शर्म आ गई उसको। बोला कि क्या सचमुच तुझे शादी करनी है उससे? करनी है तो मैं तैयार हूं। अभी कृष्ण के मन में क्या चल रहा था? कृष्ण ने तो पहला ही नाता जोड़ने का, संबंध बांधने का तय कर लिया था। पांडवों को जोड़ा जाए और नजदीक लाया जाए। तो कृष्ण ने बोला कि मैं सचमुच बोल रहा हूं, मैं मस्करी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची में बोल रहा हूं, तुझे अगर शादी करनी है। तो अर्जुन शर्म के मारे मुंडी नीची है, फिर भी बोलता है कि ऐसी हिम्मत मेरे में कहा कि तेरी बहन के साथ शादी करूं, फिर भी मेरा ऐसा भाग्य नहीं कि मैं ऐसी सुंदर स्त्री के साथ और तेरी बहन के साथ मेरा संबंध जोड़ा जाए, ऐसा मेरा भाग्य नहीं है। और ऐसा मेरा एक जीवन कैसे बने कि आपके साथ संबंध और दृढ़ हो जाए। कृष्ण भी यही चाहते थे। कृष्ण के मन में यही बात थी कि अर्जुन के साथ संबंध जोड़ा जाए, पांडवों के साथ और दृढ़ता से आ जाए। तो ये बात कृष्ण के भी मन में थी, लेकिन अर्जुन को बोले कृष्ण कि मैं भी चाहता हूं कि ये बहन तुझे तेरे घर में आ जाए, पांडवों के साथ संबंध और दृढ़ हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं। लेकिन बलराम ऐसा चाहता है और यादवों ने ऐसा तय किया है, बलराम ऐसा चाहता है कि ये दुर्योधन के साथ उसकी शादी हो जाए। और क्षत्रियों को दो प्रकार से विवाह करना होता था उस समय। एक तो स्वयंवर में, और दूसरा क्षत्रिय भगा कर ले जाते थे, युद्ध करते हुए ले जाते थे। तो शूर है, वीर है, और स्वयंवर में पता नहीं सुभद्रा किसके साथ वह शादी कर ले, किसको अपना वर चुन ले। तो तू क्षत्रिय है, तू शूर है, वीर है, तू ऐसा कर कि उसको भगा कर ले जा। अभी ये सलाह कृष्ण देता अर्जुन को, और अर्जुन फिर अगर आपकी इच्छा है तो मैं आज्ञा समझकर ये कर देता हूं। कृष्ण के साथ ऐसा बोलकर फिर अर्जुन उसको उठाकर भगा ले जाता है। बलराम और यादव सेना चिढ़ जाती, पांडवों को हम सपोर्ट देते और सांप को, नाग को दूध पिलाया और वो हम पर ही फना उभारता है, उसका खात्मा कर देते हैं। तो बलराम ने यादव सेना लेकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते, सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते। कृष्ण शांत है, बिल्कुल स्थिर है, शांत है। बलराम देखते इतना सारा होने पर भी
आप शांत है, कुछ लगता नहीं आपको? या हमारा ही दूध पीकर हम सपोर्ट देते हैं उसको, उनको, पांडवों को, और वही हम पर यह ऐसी कृत्य करता है हमारे खिलाफ? यह अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है। तो बलराम का पूरा सुन लिया। यादव सेना भी तैयार है लड़ने के लिए, हथियार लेकर तैयार है। कृष्ण ने बोला कि अर्जुन ने तो गलत किया, यह सही बात है, उसने भगा कर नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन सचमुच सोचने पर विचार करो कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। अर्जुन शूर है, वीर है, पराक्रमी है, उनका खानदान भी अच्छा है, वो राजा है, और उसके साथ अगर संबंध जुड़ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए मैं शांत हूं। किसी ऐसे राजा के साथ, शूरवीर के साथ, उसका पराक्रम तो देख लिया, आज तक हमने देखा है, तो ऐसे अर्जुन के साथ शादी होना ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब बोलने, अभी कृष्ण का वक्तृत्व ऐसा है कि सभी उसके सामने ठंडे हो जाते हैं। पूरी यादव सेना और बलराम ठंडे हो गए केवल कृष्ण के बोलने पर। और वही बलराम फिर युधिष्ठिर को न्योता देने के लिए जाते हैं, और शादी का न्योता लेकर स्वयं बलराम जाते हैं, और पूरी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। अभी बहुत सारी शादियां इतिहास में देखेंगे तो राजनीति के कारण हो गई। ये भी शादी कृष्ण ने करवाई। कृष्ण का हेतु था कि ये धर्म संस्थापना हो जाए, धर्म का राज्य खड़ा हो जाए। और शिवाजी महाराज ने भी ऐसी शादियां की है। शिवाजी महाराज ने पहले तो शादी की सईबाई के साथ, सईबाई निंबाड़कर। दूसरी शादी की जब बीजापुर गए थे शिवाजी महाराज अपने पिताजी के पास। पहले शादी में पिताजी नहीं थे, तो पिताजी बोले कि मेरे सामने और एक शादी हो जाए, तो दूसरी शादी करवा डाली सोयराबाई के साथ। सईबाई के है संभाजी और सोयराबाई के है राजा राम। उसके बाद 6 शादियां की है, लेकिन वो 6 शादियां केवल जीजा माता के आग्रह के कारण हुई, और वो भी राजनीति के कारण। यानी हमारा स्वराज्य खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए हमारा संबंध बढ़ना चाहिए। अलग अलग जो जहागीरी वाले थे या तो सरदार थे, उनके साथ संबंध जोड़ा और स्वराज्य को बढ़ावा देने के लिए शादी की है। वैसा ही धर्म संस्थापना के लिए ये शादियां हुई है। ऐसी शादी, ये कुछ अलग हेतु के साथ संबंध जोड़ा जाता है। कृष्ण के जीवन में और शिवाजी महाराज के जीवन में एक अलग दृष्टिकोण दिखता है। वह दृष्टिकोण को सही समझना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी वो दृष्टिकोण आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण हमारा बढ़े। उसको नमस्कार, प्रणाम।